जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स विक्ट्री में। दोस्तों, इसी सीरीज को आगे ले जाते हुए आज जो हमारा ये सीरीज है, चौथी सीरीज है, ठीक है। इससे पहले हमने 3 सीरीज कर ली हैं और आप लोगों को पता चल गया होगा कि एक वीडियो में हमें कितना कुछ सीखने को मिल रहा है। टाइम बच चुका है 8 और हमें इस समय लाइव आप लोग देख रहे हैं सब लोग कि 8 बजते ही हम यहाँ पर पहुंच जाते हैं। तो आपका भी ये टाइम फिक्स होना चाहिए कि 8 बजने से 2 या 3 मिनट पहले क्लास पे आप लोग पहुंच जाएं, ठीक है। कॉपी पेन आपके हाथ में होना चाहिए। एक क्वेश्चन में कराऊंगा तो उसके बदले 3 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा मैं यहाँ पर आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको तो पता ही है कि कैसे हम पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं। आप लोग इस जैसे मैं जो टेस्ट सीरीज करा रहा हूँ, इस टेस्ट सीरीज के बाद आप किसी भी ऐप पर एक बार टेस्ट लगा के देख लेना मैथ का, आपको पता चल जाएगा कि क्या पेपर में आ रहा है और क्या मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है और बेसिक सा क्वेश्चन है। यदि किसी को ये नहीं भी आता है तो भी वो कर लेगा। इसका कॉन्सेप्ट यदि नहीं पता है तो भी नॉर्मली इस क्वेश्चन को कर लेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को ये क्राइटेरिया होना चाहिए कि जब मैं यहां क्वेश्चन कर रहा हूं तो उससे पहले आपको करना है और कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। सबसे पहली बात, कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर देना है। और हां, अगर कोई लाइव नहीं देख रहा है तो उसे रात को 8 बजे ये लाइव क्लास देखनी है, ठीक है। जब आप लाइव देखेंगे, जब आप जुड़ेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि हमें कितना आता है, कितना नहीं आता है। तो पहला क्वेश्चन है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग लिखिए, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि राइट द टोटल ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, ठीक है। 10 नेचुरल नंबर जो हैं, 10 प्राकृतिक जो संख्याएं हैं, उनका सम क्या होता है। मैंने आपको बताया था प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये मतलब होते रहते हैं इनफिनिट तक, मैंने आपको बता रखा था। अब इसमें बोला है प्रथम, क्या बोला है, प्रथम, फर्स्ट यहाँ पर लिख दिया गया है प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग, ठीक है। किसी को कुछ नहीं भी आता है तो वो क्या करना है, उसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, यही वहां पर लिखा गया है कि इन सब का जो सम होता है, जो योग होता है, वो क्या होता है। अब आप लोगों को करना है, क्या होता है, देखिए 10 और 9 19, 19 और 8 28, ठीक है। सॉरी, 19 और 8 हमारा होता है 27, 27 और 7 होता है 34, 6 40, 45, 49, 50, 51, 52, 53, 54 और 1 55। इनका मतलब इनका सम क्या होता है, 55 होता है। ये रहा हमारा आंसर 55, ठीक है। हमारा आंसर ये क्या रहा, 55। अब देखो क्वेश्चन वो कहता, यदि 110 से हमें स्टार्ट करना है और 120 पर हमें छोड़ना है तो इन सब का सम कितना होगा, ठीक है। इन सब का सम कितना होगा। 10 लगातार जो नंबर होते हैं ना, नेचुरल नंबर, उनका जो सम होता है, इसकी मैं आपको ट्रिक बताता हूं। देखिए, हमें कुछ भी नहीं करना है। जैसे मैंने 10 से स्टार्ट करा, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर ये हैं। जब आप इनको जोड़ेंगे ना, तो एक बार जोड़ के देख लेते हैं। इन सबका सम तो 55 आएगा क्योंकि ये कर रखा है हमने। तो यहाँ पर तो लिख दो 5, कैरी लगा कितना, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, देखो, ठीक है। अब ये कैसे आया है, अब ये कैसे आया है ये मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए, जैसे कि ये है, जैसे कि ये संख्या है, इनका सम कितना आएगा, लास्ट में 5 ऐड कर दो, 115, ये इन सबका क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, ठीक है। ये इन सबका क्या होगा, सम। अब सर जी आपने कैसे करा, मैं आपको इसकी ट्रिक आप बताने वाला हूं, ठीक है। हमारा क्वेश्चन तो हो गया, 55 इसका आंसर है। अब हम एक्स्ट्रा कुछ कर सीख लेते हैं, ठीक है। यदि कभी भी 10 लगातार नेचुरल नंबर आएंगे ना, तो उनको सम पूछेगा, आपको कुछ भी नहीं करना है। जो भी पहली संख्या है उस पर 4 ऐड कर देना है। जो भी पहली संख्या है उस पर देखो, एक बार इनका सम करके देखो कितना आ रहा है, ठीक है। एक बार करके देख लेते हैं हम। 9 और देखो 9 और 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 36 35 39 40 1 42 43 44 45, ठीक है। 5 आया, कैरी कितना लगा, 4 लग गया, ठीक है। कैरी 4 लग गया तो यहाँ पर 4 आएगा। देखो, ये ट्रिक की खासियत होती है, अगर हम कभी गलत भी कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी कुछ यहाँ पर गलती हो रही है, ठीक है। ये कैसे पता चलता है, ये मैं ट्रिक आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो क्वेश्चन तो सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए ट्रिक क्या कहती है, मैंने आपसे कहा कहीं से भी आप नंबर स्टार्ट करो, कहीं से भी आप नंबर स्टार्ट करो, मैं आपको उसका आंसर बता दूंगा। जैसे मैंने स्टार्ट करा, चलो ठीक है, मैंने स्टार्ट करा 5 से, 5, अब 6 + 7 + 8 + 9
प्लस 10 प्लस 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 14। ठीक है, एक बार जोड़ के देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 नंबर लिखे गई हैं। मैंने कहा इसका आंसर बताओ, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या आएगा। 9 और 5 95 इसका आंसर आने वाला है। ठीक है, क्या इसका 95 आंसर होगा कि नहीं होगा, ये अब हम देखते हैं। ठीक है, 10 20 30 40 50 तो यही हो गए। ठीक है, 50 हो गए, 50 4 और 3 7 8 9 10 60 8 हो गए यहाँ पर। अब इतने को ऐड कर देना है। ये कितने होते हैं देख लेते हैं। 60 5 65 71 78 और 86 और 9 95। सर जी आपने ये कैसे करा इतनी जल्दी। ठीक है, ये चीज़ें सीखनी है, क्योंकि देखो कुछ और चीज़ भी हमें सीखनी पड़ेगी। मैंने कहा कभी भी जिंदगी में अगर आपसे कोई कहे कि 112 से नंबर स्टार्ट करो और 122 21 तक लिख दो, तो बताओ इनका सम क्या होगा। पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों। देखो क्या करना है, वो होने चाहिए लगातार नंबर होने चाहिए, प्राकृतिक नंबर होने चाहिए, नेचुरल नंबर होने चाहिए, लेकिन लगातार 10 होने चाहिए। जैसे कि मैंने कहा 111 112 113 114 115 116 117 118 119। ठीक है, और 120 देख लेते हैं। 10 नंबर हो गए होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी पहला नंबर है ना, इस पर करना है 4 ऐड। इस पर क्या करना है, 4 ऐड करना है। तो इस पर 4 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 1। देखो 4 में ऐड करेंगे 115 हो जाएगा। 111 में मैं जब 4 जोड़ूंगा 115 हो जाएगा। और इसके बाद जो भी आंसर आए लास्ट में आप 5 लगा देना। अब इनका आंसर आप करके देख लेना, आंसर आएगा 1155। यही हमारी ट्रिक थी। अब देखो फर्स्ट नंबर में 4 ऐड करना है, एक में 4 जोड़ेंगे तो 5 आएगा और 5 पीछे से लगा देना है। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यहां पर मैंने क्या करा, देखो 5 लिखा था, फर्स्ट नंबर में 4 ऐड करना है, 5 और 4 9 हो गया, लास्ट में 5 लगा देना, ये इसका आंसर हो गया। यहां पर देखो फर्स्ट संख्या 10 थी, 10 में मैंने 4 ऐड करा तो कितना हुआ 14 हो गया, और लास्ट में 5 लगा देना। ये थी हमारी ट्रिक। ठीक है, आपको सिर्फ मैथ ही नहीं सीखनी है, साइड बाय साइड ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। कभी आपसे कोई क्रॉस क्वेश्चन कर दे तो आप सीधे से बोल के उसके मुंह पे जवाब दे दो, तो वो भी कहेगा कि हाँ इसको बहुत कुछ आता है। आ रही बात समझ में। ये ट्रिक कैसी लगी, एक बार अगर ट्रिक पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दे। ठीक है, और इस क्वेश्चन को नोट करें। क्वेश्चन में वैसे कुछ था नहीं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो जब आप टेस्ट लगाएंगे, टेस्ट में बहुत हल्के सवाल आ रहे हैं बच्चों, मैंने आपसे पहले ही बोल रहा हूँ, बहुत हल्के सवाल आ रहे हैं। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन है एसएससी का, ये क्वेश्चन है एसएससी का। मैंने एसएससी के क्वेश्चन भी इसमें डाले हुए हैं। अगर कोई एसएससी का बच्चा भी है तो बिल्कुल इस सीरीज को देख सकता है, बहुत बेनिफिट उसको मिलने वाला है। ठीक है, उसको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन हम कैसे कैसे कर सकते हैं। एसएससी का ये क्वेश्चन है। देखो जब आप टेक्स्ट बुक पर टेस्ट देंगे ना, वहां आपको क्वेश्चन बहुत हल्के मिलेंगे। अब वो हल्के हमें और आसान कब लगने लगेंगे, जब हम इतने बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, तो वो जो बड़े बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन है वो और छोटे लगने लगेंगे। ठीक है, तो हमारा ये क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि हम बड़े क्वेश्चनों को कर लें। जो हमारे बड़े क्वेश्चन है उनको यदि हम कर लेंगे तो छोटा बेस भी हमारा बनते जा रहा है। ठीक है, देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन बहुत बड़ा दिख रहा है लेकिन क्वेश्चन है इतना सा। ठीक है, एक आयत 6 सेंटीमीटर वाले भुजा वाले एक वर्ग से जुड़ा है। मतलब कह रहा है कि जो एक रेक्टेंगल है, अ रेक्टेंगल इज अटैच किया गया है टू एक स्क्वायर के साथ जिसकी साइड है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारे पास एक स्क्वायर है। देखो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, हमारे पास एक स्क्वायर है हमारे पास एक स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर तो सब लोगों को पता है ना, जिसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। हमारे पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड हमें कितनी दे दी गई है बच्चों, देख लेते हैं। 6 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, कितनी दे रखी है 6 सेंटीमीटर। किसकी, एक आयत 6 सेंटीमीटर वाले 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग से जुड़ रखा है। मतलब ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर और ये भी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके साथ क्या जुड़ा गया है, एक रेक्टेंगल जुड़ा गया है, एक आयत जुड़ा गया है। किसके साथ, इसके साथ। अब आगे को पढ़ लेते हैं। आयत की छोटी भुजा वर्ग की भुजा की दुगनी है। ठीक हो गया, समझ में आ गया होगा बात। जो आयत है, जो रेक्टेंगल है, उसकी जो छोटी साइड है वो जो स्क्वायर है उसका डबल है। अब यहां पढ़ लेते हैं, द स्मॉलर साइड, जो छोटी साइड है किसकी, रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं। द स्मॉलर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, द स्मॉलर साइड ऑफ रेक्टेंगल इज ट्वाइस देन द साइड ऑफ स्क्वायर। क्वेश्चन कह रहा है कि जो आयत है उसकी जो छोटी भुजा है वो वर्ग का ट्वाइस है, मतलब दुगना है। साफ साफ लिखा गया है कि आयत की छोटी भुजा, जो आयत की छोटी भुजा है वो वर्ग की भुजा की दुगनी है। इसका मतलब वर्ग की भुजा कितनी है, 6 है। इसका मतलब आयत की भुजा कितनी होगी, 6 दूनी 12 होगी।
मान लेते हैं ये 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। आयत की ये छोटी भुजा है जो कि कितने सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने बात कर रखी है, ठीक है। ये जो साइड है ये वर्ग से अटैच थी, मतलब जुड़ी हुई थी, और इसकी लेंथ 12 हमसे कहाँ पता चल गई, भुजा की दुगनी है। आयत की छोटी भुजा भुजा की वर्ग की भुजा की दुगनी है, ठीक हो गया। आगे को, और बड़ी भुजा जो इस आयत की बड़ी भुजा है वो वर्ग की भुजा की 3 गुना है, ठीक हो गया। एंड द लार्जर साइड ऑफ 3 टाइम द साइड ऑफ स्क्वायर, इसका मतलब साइड कितनी है इसकी, 6 है, 6 का 3 गुना 6 3 18, इसका मतलब जो बड़ी साइड है वो बच्चों कितनी है, 18 है। कितनी है, 18 सेंटीमीटर। ये हमें दे दी गई है 18 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। यही क्वेश्चन में दिया गया था। अब हमसे बोला कि आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करें, फाइंड द एरिया ऑफ फिगर। जो यहाँ पर आपके सामने फिगर बनी हुई है बच्चों, इसका हमें क्या करना है, एरिया फाइंड करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। सिंपल सा है, इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। क्या करना है, देखो ये एक हमारा एक स्क्वायर बन रहा है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, प्लस जो एक रेक्टेंगुलर है इसका एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ये सब कुछ मैंने लिखा दिया था। मैं तभी आपसे बोलता हूँ कि जब भी आप क्लास में आओ तो 10 मिनट पहले बैठो, और 10 मिनट में क्या करना है, इन सबको रिवाइज करना है, ठीक है। जो डायरेक्शन दे रहा हूँ, अगर इस डायरेक्शन से आप चले गए तो 101% आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बस डायरेक्शन को फॉलो करो, लास्ट 10 से 15 दिन बचे हुए हैं, इस डायरेक्शन को बिल्कुल आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब देखो ए वर्ग का वर्ग क्या है, जो हमारा स्क्वायर है उसकी साइड क्या है, 6 सेंटीमीटर दी गई है। 6 सेंटीमीटर मतलब 6 का स्क्वायर, ठीक है, 6 का स्क्वायर, प्लस लेंथ हमें किसका, आयत, आयत का लंबाई कितनी है, 12 मान लेते हैं, और ब्रेथ चौड़ाई कितनी है, 18, या कुछ भी मान लो, इसको 18 इसको 12, आंसर तो वही आएगा गुणा करने पर। 6 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है, 36 होता है, ठीक है। 18 दूनी 36 के 6 हासिल 3 हो गया, 18 का 18 19 20 21 216। अब देखो आपको कॉपी और पेन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे नहीं पड़ेगी, जब 6 में 6 जोड़ेंगे तो लास्ट आंसर 2 आएगा, जब 6 में 6 जोड़ेंगे 12 तो आएगा 2। अब देखो 2 किस में है, एक ही में 2 है, यही हमारा आंसर है। अब डाउट इस चीज पे बनता है, क्या एक बार जोड़ के देख लेते हैं, इनमें से कोई नहीं भी ऑप्शन हो सकता है यदि जोड़ने के बाद ये नहीं आया। ज्यादातर आंसर होने के चांसेस कई हैं, फिर भी मैं जोड़ लेता हूँ। 6 और 6 12, यहाँ से लगा 1, 3 और 1 4 और 1 ही 5 हो गया, ठीक है, और 2 की 2, ठीक है, 252। अब देखो मैंने आपसे क्या कहा था, जब भी क्षेत्रफल आएगा वो किस में आएगा, स्क्वायर में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि यहाँ पर लिखा गया है स्क्वायर सेंटीमीटर, बात वही है, ठीक है, बात क्या है, वही है। कैसा क्वेश्चन था, देखो क्वेश्चन दिखता है इतना बड़ा, पेपर वाले को पता है कि तुम्हारे पास 1 मिनट है। अब 1 मिनट में ये क्वेश्चन हो जाएगा ना सॉल्व। अब क्वेश्चन की आप लैंग्वेज को पढ़ लो। क्वेश्चन की अगर आपने लैंग्वेज पकड़ ली ना बच्चों, तो आप हर कोई भी पेपर आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। बस आपको लैंग्वेज पकड़नी होती है, जो जो इसमें लिखा था वैसे वैसे मैं करते गया। और ये तो इजी सा है, ए स्क्वायर, इसका लंबाई गुणा चौड़ाई, 6 का स्क्वायर 36, 12 और 18 216, इन दोनों को इंटू करके आंसर आ गया 252, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इसी के साथ साथ हम कुछ चीजें और एक्स्ट्रा सीखते हैं, यही हमारी इस सीरीज की खासियत है। इस सीरीज की जो खासियत है, हम एक के साथ एक चीजें सीखने लग जाते हैं। यदि मैं इसके पेरीमीटर की बात करूं तो बच्चों क्या होता है, जल्दी बताइए। इसका पेरीमीटर यदि मैं बात करूं, पेरीमीटर किसके, आयत की बात कर रहा हूं, आयत के पेरीमीटर की यदि मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, ये एल है, ये बी है, ठीक है, एल बी एल बी, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, 2l प्लस बी होता है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, क्यों, क्योंकि 2 l हैं और 2 b हैं, तो 2 कॉमन ले लिया, l प्लस बी, इसका क्या होता है, पेरीमीटर। क्वेश्चन में यदि पेरीमीटर पूछता तो निकाल लेते, 2l की जगह कितना है, एक जगह 18 है, एक की जगह 12 है, ठीक है, 18 12 30, 30 दूनी 60 सेंटीमीटर के क्या होता है, पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, ये जो बाहर बाहर का एरिया होता है ना, इन सब का जो सम होता है, यही पेरीमीटर कहलाता है, यही परिमाप कहलाता है। हिंदी वाले लिखेंगे, इसे ही हम बोलते हैं परिमाप। क्या बोलते हैं, परिमाप कहते हैं, ठीक हो गया, बात समझ में आ गई। यदि इसके विकर्ण की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, यदि इसके विकर्ण की बात करेंगे तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जितनी चीजें हमें लिखने को मिले उतनी चीज लिख लेते हैं। इसके विकर्ण का जो विकर्ण होता है, विकर्ण का स्क्वायर बराबर विकर्ण इसकी ये होती है, देख लेते हैं, अलग कलर से दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं, काटाफिटी हो रही है तो हो रही है, कोई टेंशन नहीं लेना है हमें। ये इसका क्या है, विकर्ण है। विकर्ण क्या होता है, विकर्ण का स्क्वायर बराबर होता है एल स्क्वायर, क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जितनी चीजें लिखा रहा हूं लिखते रहो, यही तो खासियत है इस सीरीज की, क्योंकि हर एक चीज हम इसमें रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। नोट करें इसको जल्दी से, जल्दी से नोट करें, बहुत बढ़िया, आपको मजा आ रहा होगा इस सीरीज में। शायद आपका ये चौथा दिन है, आप रेगुलर बने होंगे, क्योंकि ये सीरीज का नाम ही हमने दिया था कि 10 दिन में कैसे हम क्वेश्चनों को कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, ठीक है। देखो
कि बच्चों क्या लिखा है यहाँ पर, आर्मी लिखा गया है। जब आर्मी लिखा गया तो आपके लिए क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है आपको पता लग गया होगा। और क्वेश्चन बेसिक सा है, कुछ भी इस क्वेश्चन में नहीं करना है, कोई अलग से हमें नहीं करना है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। इफ यदि x की वैल्यू हमें दी गई है, y की वैल्यू दी गई है, तो कह रहा है कि z फाइंड करो। अरे क्या है, कुछ भी नहीं है, बोला है कि एंड z बराबर x प्लस वाई है, तो z हमें ज्ञात करना है, कुछ भी नहीं। x की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों, देखो, ठीक है, y की वैल्यू कितनी दे रखी है, ठीक है। कंडीशन हमें दी गई है कि जो z है, कंडीशन दी गई है z इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये हमारी कंडीशन है कि z इक्वल टू क्या है, x प्लस वाई। हमें कंडीशन दी गई है कि जो z है वो x प्लस वाई के बराबर है, तो हमें z ज्ञात करना है। कोई बात नहीं, बराबर की बराबर x की जगह 5/7 हम रख देते हैं, प्लस y की जगह हम रखते हैं 10/21, 10/21, ठीक है। अब कुछ लोग सॉल्व करने का सबका तरीका बच्चों अलग अलग होता है। कुछ लोग क्या करेंगे, 21 को 7 से गुणा करेंगे, ठीक है, एलसीएम इन दोनों को गुणा करके रखेंगे, फिर 21 का गुणा 5 से करेंगे, 7 का गुणा 10 से करेंगे, आंसर वैसे भी आ जाएगा। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि आप जितना कैलकुलेशन से बच सकें उतना बचिए, ठीक है। सर जी कैसे बच सकते हैं, मैंने कहा क्या इस 7 को तुम 21 बना सकते हो? अरे भाई यहाँ देखो, अरे यहाँ देखो, मैं क्या बता रहा हूँ, कॉपी में बाद में लिख लेना, लिखने का पूरा समय देता हूं। यहां देखो पहले, क्या इस 7 को मैं 21 बना सकता हूं? क्या इस 7 को मैं 21 बना सकता हूं? अगर मेरे अपॉन में दोनों चीजें सेम आ जाएंगी तो कैलकुलेशन इजी बन जाएगी। मैंने कहा इसको 3 से गुणा कर देते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। मैंने क्या करा, ऊपर वाले को 15 बना दिया, नीचे वाले को 21 बना दिया, ठीक हो गया। इसमें भी 3 से गुणा, इसमें भी 3 से गुणा, 5 3 15, 7 3 21। अब मैंने 21 क्यों बनाया अभी आपको पता चलेगा। अब देखो दोनों का नीचे की चीजें सेम हो गई, जब एलसीएम दोनों का सेम हो जाता है बच्चों तो नीचे वाले को हम सेम सेम लिख लेते हैं, 21 वाले को 21 लिख दिया, अपॉन की चीज को सेम लिखते हैं, और ऊपर की चीजें ऐड हो जाती हैं। 15 में 10 जुड़ा, 10 + 15 हो जाएगा, 15 + 10 हो जाएगा। तो जो आंसर आएगा 15 और 10 कितना हो गया, 25/21 इसका आंसर आने वाला है। क्या कहीं ये आंसर है? क्या इसका आंसर कहीं है? क्या इसका आंसर कहीं दिया गया है? बिल्कुल भी नहीं दिया गया है, 35/21 है, जो कि आंसर गलत है। 5/6 इसका आंसर नहीं होगा बच्चों, 5/7 भी इसका आंसर नहीं होने वाला है। इसका मतलब क्या है, जो इसका आंसर आएगा हम जाएंगे ऑप्शन नंबर डी पर। क्या हमने सब कुछ सही करा है? देख लेते हैं, 5/7 और 10/21 लिखा गया है, z बराबर x प्लस वाई, ठीक हो गया। x की वैल्यू है 5/7, जब मैं इसको 3 से गुणा करूंगा 7 3 21, 5 को गुणा करूंगा 5 3 15, 21 की 21 है, 10 को 10, 15 और 10 कितना होता है, 15 और 10 होता है हमारा 25/21, जो हमारा राइट आंसर है, ठीक है। अब जब यहाँ ऑप्शन में ही नहीं है तो हम क्या करें, हमें जाना ही पड़ेगा ऑप्शन नंबर डी पर, हम सही क्लिक कर देंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं पेपरों में, बिल्कुल भी आपको ये गलत नहीं करना है, ये बच्चों फ्री के नंबर हैं, ठीक है। बच्चों के कमेंट भी आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत लोग एक्टिव हैं, बहुत बढ़िया। अगर आप लोग इसी प्रकार से चलते रहे तो वर्दी आपके लिए दूर नहीं है बच्चों। बस 8 बजे वाली क्लास को लेना मत भूलना, मत भूलना, पहले ही बोल रहा हूं, बिल्कुल भी मत भूलना, चाहे दुनिया उलट जाए पुलट जाए, कुछ भी हो जाए, आपको 8 बजे वाली क्लास लेनी है। और 8 बजे क्लास कैसे लेनी है, लाइव लेनी है, ठीक है। ये रहा आंसर, और जल्दी से सॉल्व करें इसे, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इसे तो कर ही देना, इसमें क्या ही रखा है, इस क्वेश्चन में कितनी बार करा दिया, हर एक चौथी शिफ्ट है आज, ये चौथी शिफ्ट मतलब चौथी क्लास है, और ये क्वेश्चन कम से कम 6 से 7 बार आ चुका है। यदि कोई व्यक्ति मोटरसाइकिल को इतने और इसे बाद में इतने रुपए में बेचता है तो लाभ प्रतिशत बताओ। इफ अ मैन बाय अ मोटरसाइकिल, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, ठीक है। इफ यदि अ मैन बाय, एक बाइक खरीद रहा है मोटरसाइकिल को इतने में, कितने में, 30,000 में, एंड सेल्स मतलब बेच दे रहा है इट लेटर बाद में एट 36,000 रुपए में, ठीक है। व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज, बिल्कुल भी ठीक है। अब कॉस्ट प्राइस उसने बाइक कितने में ले रखी है, 30,000 में ले रखी है, इसमें कुछ समझाने का है नहीं। एसपी उसकी सेलिंग प्राइस कितनी है, उसने कितने में बेच दी है, 36,000 में बच्चों बेच दिया गया है, ठीक है। बच्चों उसे कितने का प्रॉफिट हो गया है, 6,000 का उसे प्रॉफिट हो चुका है, ठीक है। अरे 6,000 का तो प्रॉफिट हो रहा है, अरे 6,000 का प्रॉफिट हो गया है, ठीक हो गया है। 6,000 का प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, ऊपर तो आ जाएगा 6,000, 6,000 का फायदा हो गया,
लेकिन कितने से हुआ है बच्चों, कितने में उसने खरीदी थी। सीपीयू उसका क्या था, कॉस्ट प्राइस क्या था, कॉस्ट प्राइस था उसका 30,000। कितना था बच्चों, 30,000 था। हमेशा फ्रैक्शन को, ये फ्रैक्शन में है, हमेशा भिन्न को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से इंटू करते हैं। ये तो आपको रट्टा पड़ गया होगा, इतनी बार मैं बोल चुका हूँ। 0 से 0 कटा, 0 से 0 कट गया, ठीक हो गया। इसका इस 0 से इस 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया। 3 से इसको काट दो, 3 से 60 कटेगा 20 बार, 20%। इसका मतलब जो उसका प्रॉफिट है बच्चों वो कितना है, 20% है। कितना है, 20% है। क्या कहीं आपको 20% दिख रहा है, क्या आपको कहीं 20% दिख रहा है, गलत, गलत। ऑप्शन नंबर सी एकदम क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या किसी बच्चे को दिक्कत आई, सबका आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अगर आप ऐसे ही पढ़ते रहें तो मंजिल दूर नहीं, बस पढ़ते रहो और ऐसे ही आपके आंसर आने चाहिए जिस प्रकार अभी आपके आंसर आ रहे हैं। आंसर कंटिन्यू करिए, तभी मैं बोलता हूं कि लाइव रहो, तब आपको पता चलेगा कि कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने बच्चों के जल्दी आंसर आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, तभी आपको सीखने को मिलेगा। इस क्वेश्चन को आप जल्दी से नोट करें। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप और बाद में फिर से दोबारा क्वेश्चन कर लिया करो। अब देखो बच्चों, फिर से एक मेंसुरेशन क्वेश्चन, ठीक है। मैं पता है मेंसुरेशन के क्वेश्चन यहाँ से क्यों डाल रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन 101%, चाहे एसएससी चले जाओ चाहे कहीं भी चले जाओ, 2 क्वेश्चन आएंगे, चाहे बैंकिंग में चले जाओ, आएंगे तो आएंगे, फिक्स है क्वेश्चन। देखो फिर इसको हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को, क्या क्वेश्चन कहना चाहता है। क्वेश्चन कह रहा है द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर फील्ड इज, ठीक है, 2304 मीटर स्क्वायर एंड 576 मीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर। अभी मैंने इससे पहले क्वेश्चन में पेरीमीटर निकालना बता दिया था, तो क्या बड़ी बात है, कोई बात नहीं, जो मैं बता रहा हूँ वो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जा रहा है। आपको पहले ही मैं संकेत कर दे रहा हूँ कि हाँ ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, और थोड़ी देर बाद वही क्वेश्चन मिल जा रहा है। द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर फील्ड इज इतना, एक का रेशियो इतना है और एक का रेशियो इतना है, सॉरी क्या बोलते हैं, एरिया, ठीक है। रेशियो पूछ रखा है पेरीमीटर का, कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों। 2 वर्ग हैं, वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल, एक का इतना है एरिया, दूसरे का एरिया इतना है, ठीक है। जब एरिया हमें दिया गया है तो आपको पता होना चाहिए जो स्क्वायर है उसका एरिया क्या होता है, ठीक है। स्क्वायर का जो एरिया है, जो एरिया है स्क्वायर का वो क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, ठीक है। क्या हमें एरिया दिया गया है, इसे A1 मान लेता हूँ, क्या हमें एरिया दिया गया है एक का 2304 है बराबर ए स्क्वायर, यही तो दिया गया है, एरिया दिया गया है एक का। जब हमें एरिया दिया गया तो हम यहाँ से ए निकाल सकते हैं, उसकी साइड निकाल सकते हैं, बिल्कुल हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ से A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2304। जल्दी से आप लोग बताइए मुझे ये किसका स्क्वायर है, जल्दी से आप लोग मुझे बताइए ये किसका स्क्वायर है, ठीक है। ये किसका अंडर रूट है, ये 2304 किसका स्क्वायर रूट है, मैंने बताया था कैसे निकालते हैं स्क्वायर रूट, 2304। अब देखो स्क्वायर रूट का क्वेश्चन आएगा तो भी आप कर लोगे। देखो यहाँ चलो मैं स्क्वायर रूट भी यहाँ पर सिखा देता हूँ, ठीक है। वैसे ये 48 का है लेकिन सिखा देता हूँ। देखो कैसे करना है, पहले चार पहले 2 लाइन, ठीक है, सब कुछ रिवाइज हो रहा है आपका। यहाँ पर देखो ये 2 लाइन पहले आपको 2-2 करके गैप कर देना है। जैसे ही आप 2-2 करके गैप करेंगे, देखो 4 चक्को 16, 4 चक्को 16। सर जी आपने यहाँ पर 4 ही क्यों लिया, आपने 5 करने लिया। बच्चों में यहाँ पर 5 लेता तो 5 5 25 करना पड़ता, जो कि 23 से बड़ा है, ठीक है। 23 से छोटा ही लेना है, उस संख्या से छोटा ही लेना है। तो 4 चक्को 16। अब यहाँ कितना बच गया, यहाँ बच गया हमारा 4 5 6 7, कितना बचा 7, 0 4 को ऐसे हम नीचे उतार देते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, जो यहाँ पर संख्या है इसको इसी संख्या में जोड़ देते हैं। 4 और 4 कितना हो गया बच्चों, 8 हो गया। कितना हो गया, 8, ठीक है। अब कुछ बच्चों की दिक्कत रहती है, यहाँ पर 1 लिखें कि क्या लिखें, जैसे 8 है, 8 को यदि हम एक लिखेंगे तो 1 से गुणा करना पड़ेगा 81, जो कि 704 है, नहीं आएगा। ऐसे 8 को यदि मैं 2 से गुणा करूँ तो नीचे 2 से भी गुणा करना पड़ेगा, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 164 नहीं आ रहा है। तो मैं कहाँ तक जाऊँ, कहाँ तक मुझे जाना चाहिए। मैंने कहा भाई साहब मुझे एक बार चले जाओ 88 तक चले जाओ, ठीक है। 8 से इंटू करना पड़ेगा, 8 है 64 की 4 हासिल 6, 8 है 64 और 6 70, 704, जो कि मेरा एकदम परफेक्ट नंबर आ रहा है। तो यदि मैं यहाँ पर 8 लिखूंगा तो यहाँ पर भी क्या लिखूंगा, 8 लिखूंगा, और मेरा आ गया है 704, ठीक है। यहाँ आ गया 0, जैसे ही यहाँ 0 आता है ये होता है हमारा स्क्वायर रूट, ये हमारा क्या होता है बच्चों, स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। तो इसका जो स्क्वायर रूट है वो कितना आ गया, 48 आ गया। कितना आ गया बच्चों, 48 आ गया। मतलब एक जो हमारा
स्क्वायर दिया था, उसकी जो साइड आ गई वो कितनी आ गई, 48 आ गई। कितनी आ गई, 48। समझ में आ गई। देखो अब इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी समझा दिया, आपका रिकॉल हो गया, आप चीजें आपको और याद हो गई कि हाँ इसके बाद ऐसे करना है। तो यही एक एक्चुअल पढ़ाई का मतलब होता है। ये नहीं कि आप जो क्वेश्चन है उसको तो कर दे रहे हो, बाकी क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन के साथ 50 क्वेश्चन और आ जाते हैं, उनको आप नोट करते रहना, ठीक है। इसी प्रकार देखो बच्चों दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरी साइड हमें दे रखी 576, मतलब एरिया वर्ग का, इसको 2 ले लेता हूं, इक्वल टू A2 का स्क्वायर, ठीक है। अब मैं A1 A2 क्यों कर रहा हूं, क्योंकि बाद में मुझे कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। A1 का मतलब है जो पहले वाला ट्रायंगल है वो, सॉरी पहले वाला स्क्वायर है उसका, और A2 का मतलब है जो सेकंड वाला स्क्वायर है उसका, ठीक है। हमें एरिया कितना दे रखा है, 576 दे रखा है, बराबर A2 का स्क्वायर, और A2 इक्वल टू अंडर रूट 576, ये तो सबको पता होगा ये किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 24 का, ठीक है। अब ये किसका स्क्वायर रूट है, ये है 24 का, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रखा है देख लेते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला गया है वो भी हम देख लेते हैं। परिधि का अनुपात हमें बताना है, क्या बताना है बच्चों, परिधि का अनुपात हमें बताना है। अब परिधि क्या होती है, 4a होती है। पेरीमीटर, हमारा पेरीमीटर तो लिखा गया है ना, पेरीमीटर ही लिखा गया है बच्चों, देखो पेरीमीटर, पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है इसका, 4 × a होता है, क्योंकि जो हमारा एक वर्ग होता है उसकी चारों साइड इक्वल होती हैं, a, तो पेरीमीटर यही चीज होती है। यदि इन सबको मैं ऐड कर दूं, परिधि यही होती है, परिमाप यही होता है, तो a 4a हो जाएगा, ठीक है। 4a मतलब इसका मतलब 39 को मैं 4 बार जोड़ूंगा तो क्या आएगा, 48 × 4 कर दूं यदि मैं, तो आएगा हमारा 192। कितना आएगा, 192। कितना आ गया बच्चों, 192। आप लोगों को दिख रहा होगा 192, ठीक है। इसी प्रकार इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ठीक है, पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 24 × 4 होगा कि नहीं, इसका भी 4a होगा, मतलब जो भी हमारी साइड आ रही है उसको 4 से गुणा कर दो 4 बार, तो यहाँ पर क्या आएगा, 25 चक्को 100 होता है, और 4 कम कर दो 96, यहाँ क्या आएगा 96, 4 चक्को 16 के 6 80 4 2 96, ये तो गुणा तो कर लोगे, यहाँ पर भी इंटू कर लेना, इंटू कर लेना किसका, 48 × 48 × 4 इंटू कर लेना। अब क्वेश्चन पूछा था इन दोनों जो पेरीमीटर है इनका रेशियो कितना होगा, तो रेशियो निकाल लेते हैं, 192 रेशियो 96, ठीक है। यहाँ पर मैं रेशियो निकाल लेता हूँ, 196 रेशियो 96, यही तो है, देख लेते हैं, 192 सॉरी, ठीक है। ये छोटी छोटी मिस्टेक होती हैं, बता दिया करो, अगर आप कभी क्वेश्चन में गलती हो जाती है तो बता दिया करो, पहले तो गलती होगी नहीं, ठीक है, मैं खुद ही सुधार लेता हूँ। 192 लिखा गया है, 192 ये लिखा गया है, ठीक है। कुछ कहेंगे ये तो सर 9 जैसा बना दिया, लो ठीक है। 192 और 96 का हमें रेशियो चाहिए, ठीक हो गया। अब कितना होता है, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 96 एकम 96, 96 दूनी 192, ठीक है। इसका मतलब जो आंसर आ गया 2:1। बच्चों क्वेश्चन बन सकता है, सिंपल सा है, क्वेश्चन बन सकता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या कहीं आपको दिख रहा है 2:1, देखो ये तो नहीं है ये भी नहीं है, इन दोनों में कंफ्यूजन मत होना, क्वेश्चन 2:1 इसका राइट आंसर होगा। कैसा लगा क्वेश्चन आपको, क्वेश्चन किस लेवल के मैं ला रहा हूं बताइए, क्या आपको मजा आ रहा है पढ़ने में, एक क्वेश्चन के अंदर कितनी चीजें हम सीख रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन पढ़ने में मजा भी आना चाहिए। देखो कुछ भी नहीं है, एरिया दिया गया है, मतलब a² इक्वल टू दिया गया है, तो a निकाल दो सीधे डायरेक्टली, ठीक है। सीधे यहीं से पता चल जाएगा कि ये 39 का स्क्वायर होता है, ये 48 का स्क्वायर होता है, तो a1 क्या आ गया, 39 आ गया। ये हमारा 24 का स्क्वायर होता है, तो क्या आ गया, ये a2 आ गया। अब परिधि निकालने के लिए, पेरीमीटर निकालने के लिए 4a होता है, तो 4 से गुणा कर दो, इसको भी 4 से गुणा कर दो, जो भी आया उसका रेशियो निकाल दो, इस प्रकार, ठीक है। ये तो मैंने आपको राम कहानी बना के इतनी बड़ी लिखी है, पेपर में आपको इतना नहीं करना है, ठीक है। इसको करें नोट, ठीक है। और कमेंट में थोड़ी अगर बातें कम करो तो अच्छा रहेगा आपके लिए भी, और मेरे लिए तो क्या ही अच्छा रहेगा, लेकिन ज़्यादा सही आपके लिए रहेगा। 200 और 300 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 13 से विभाज्य हैं, पूछा गया है क्वेश्चन। कितने तरीके से सीखना चाहोगे, कितने तरीके से सीखना चाहोगे, बताऊंगा जितने तरीके से सीखना चाहोगे। एक तो इसे हम एपी से कर सकते हैं, और डायरेक्टली इसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला भी नहीं है, डायरेक्टली इसकी ट्रिक मैं आपको बताता हूं। ट्रिक कभी भी बोले कि इसके और इसके बीच में इतने से कितनी संख्याएं विभाज्य हैं, जैसे साफ साफ लिख रखा है हाउ मेनी नंबर्स, ठीक है, देयर बिटवीन 200 एंड 300 विच आर डिजिबल बाई 13, ठीक है, साफ साफ लिखा गया है कि 200 और 300 के बीच में ऐसे कितनी संख्याएं हैं जो 13 से विभाज्य हैं, उनके बीच में सबसे पहले ले लो 200 और उसके बाद ले लो 300, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है, कितने से भाज्य बोल रखे 13 से,
यहाँ 13 लिख दो, यहाँ भी 13 लिख दो। जब जब बोले कि इन दोनों के बीच में कितनी संख्या है तो कुछ मत करना, 13 से विभाजित तो 13 लिख दिया, 15 से बोलते तो 15 लिखते, 20 से विभाजित होता तो 20 लिखते। अब वो तो अकॉर्डिंग के है कि पेपर वाला क्या पूछता है। 13 से काट देते हैं इसको, ठीक है। 13 एकम 13, अरे 13 एकम 13, 7 बचा 70, 13 पंजे 65, कितना आ रहा 15 आ रहा। ऐसे 13 से इसको काटो, 13 दूनी 26, अरे 13 दूनी कितना हो गया 26, कितना बचा 4 तो ये 40 हो गया, 33 39, 33 39। इसका मतलब 23 में से 15 माइनस कर दो तो बच्चों कितना बटे 8। इसका मतलब इन दोनों के बीच में 13 से भाज्य की कितनी संख्याएं हैं, 8 नंबर हैं। कितने नंबर हैं 8। कितना इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जब भी बोले कि इसके और इसके बीच में संख्या इतने से विभाज्य हो तो कितनी संख्या है, कुछ भी नहीं करना है, उस संख्या पहली संख्या और दूसरी संख्या को भाग दे देना है, जितनी बार ये भाग जाए उसमें से बड़े में से छोटे को माइनस कर देना, हमारा आंसर आ जाएगा। एपी से भी इसका आंसर आएगा, ठीक है, एपी से भी इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये जब शॉर्ट ट्रिक है तो शॉर्ट ट्रिक सीखो, एपी कहोगे तो वो भी बता दूंगा, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है बताने के लिए मेरे लिए, तो मैं तो हर एक तरीका बता दूंगा। जल्दी से करो इसको, ठीक है। इसके और इसके बीच में कितने हैं 8 नंबर होंगे, 13 से जो विभाज्य होंगे। ठीक है, कर लिया होगा आप लोगों ने। क्या इसका दूसरा तरीका बताना है, क्या दूसरा तरीका इसका बताना है, सीख लो, चलो कोई बात नहीं। एपी यदि आ गई तो एपी हम यहाँ सीख लेते हैं, जरूरी नहीं है कि हम एपी एक अलग से चैप्टर बनाएं, वैसे चैप्टर है एपी जीपी का, लेकिन यही मैं बता देता हूँ। देखो बच्चों क्या होता है, अब सबसे पहले 200 क्या 200 और 300 के बीच में संख्याएं देखनी है, तो सबसे पहला नंबर क्या होगा जो 13 से विभाज्य होगा, 208 होगा। कैसे, 13 एक कम 13, 7 बचा 78, 13 पंजे 13 छक 78 होता है। तो जब 200 के बाद हम जाएंगे, 201 13 से विभाज्य है, नहीं है, 202 है, नहीं है, 203 है, नहीं है। जब हम जाएंगे तो हम पहुंचेंगे 208 पर, और जो 208 है वो 13 से विभाज्य है, ठीक है, पहली संख्या 208। इसके बाद 8 में 13 जोड़ दो, 221 भी क्या होगी 13 से विभाज्य होगी। कैसे, 13 13 जोड़ते रहो, अब 13 जोड़ो जरा इसको, 13 एक कम 13, कितना बचा 9 91, 13 छक 78, 13 सत्ते 91, पूरी बार कट रहा। अब हम लास्ट में चलते हैं, अब हम देखते हैं 300 से पहले, क्योंकि इन दोनों के बीच में बोला गया है। जैसे 200 था, 200 तो नहीं है, पहले 208 है, इसके बाद 300 से पहले भी कोई ऐसी नंबर होगा जो 13 से पूरी बार कटता होगा, 13 से विभाज्य है, डिजिबल है, तो क्या होगा 299। देख लेते हैं, 13 दूनी 26, कितना बचा 27 28 29, 3 बचा, ये 39 हो गया, 13 39। तो इसका मतलब हमें क्या करना है कि 200 और 300 के बीच में कितनी संख्याएं ऐसी होंगी, ठीक है। अब देखो सबसे स्टार्टिंग संख्या 208 है जो 13 से कट रहा है, सबसे लास्ट संख्या 299 है जो 13 से कट रहा है, और इन नंबरों को आप मिटा दो, इनकी कोई वैसे हमें जरूरत है नहीं। अब मैं आपको एपी और जीपी पढ़ा देता हूँ, थोड़ा सा एपी में पढ़ा देता हूँ। कोई भरोसा नहीं है पेपर वाले का कि वो पेपर कहाँ से दे दे बच्चों, तो हर एक चीज के लिए आप तैयार रहो, ठीक है। छोटा सा एक फॉर्मूला है एपी का, एपी कहता है यदि इन दोनों के बीच का अंतर सेम है, 121 में से 8 घटाओगे तो 13 आएगा, फिर 13 आएगा, मतलब हर एक बीच में 13 आएगा, 13 से विभाजित है, मतलब इनमें 13 13 जोड़ूंगा तभी तो विभाजित आएगा, मतलब डी इसका हो गया 13, सार्व अनुपात क्या हो गया 13, मतलब इसमें से इसको आप माइनस कर देना। और जो पहला पद होता है उसे हम बोलते हैं ए, पहले पद को हम क्या बोलते हैं ए, प्रथम पद बोलते हैं। प्रथम पद क्या है बच्चों 208 है। जो लास्ट पद होता है इसे हम बोलते हैं ए एन, अंतिम पद, अंतिम पद बोलते हैं, मतलब ए एन, क्या बोलते हैं ए एन। ये सबने पढ़ रखा होगा 9 10th में, ये सार्व अंतर, ठीक है, सार्व अंतर, ठीक है, ये डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस इसे बोलते हैं। ए क्या है प्रथम पद, फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट पद हो गया, ये प्रथम पद हो गया, एन क्या हो गया अंतिम पद हो गया। अब इसके बाद देखो फॉर्मूला बच्चों आप लोगों को याद कर लेना है, फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है एपी का। देखो ए एन हमको पता है, ए हमको पता है, डी हमको पता है, एन हमसे पूछ रहा है कि कितने होंगे। ए एन कितना है बच्चों 299 है, ए कितना है 208 है, एन हमसे पूछ रखा है, डी हमारा कितना है 13, सार्व अंतर 13 है, दे रखा है, ठीक है, रेशियो दे रखा है। 299 माइनस 208, 208 बराबर किधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर n माइनस 1 इंटू डी, डी 13 है। 299 में से 8 देखो, 9 से 8 गया तो 1 बचा, 9 से 0 गया तो 9 बचा, 91 बच गया, और जो 13 है ये कहाँ चल जाएगा, इंटू में है तो बराबर किधर गया अपोन में आ जाएगा, तो ये n माइनस 1, 13 छक 78, 13 सत्ते 91, कितना बचा 7 बराबर n माइनस 1, माइनस का 1 इक्वल किधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। आंसर तो बच्चों वही आने वाला है जो पहले आया था,
ठीक है। ये होती है हमारी एपी। एपी में हम कैसे पहचाने कि एपी है कि नहीं? मैंने कहा भाई पहचानो 1 3 5 7, क्या ये एपी है कि नहीं है? ठीक है। तुम लोग कहोगे सर हमें नहीं पता। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं हूं तो मैं बता दूंगा आपको। अब बताइए, देखो क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच का अंतर 3 में से 1 घटेगा 2, 5 में से 3 घटेगा 2, 7 में से 5 घटेगा 2। जब ये सारों अंतर जो इनका डिफरेंस है, ठीक है, जो इनका डिफरेंस है यदि वो सेम आएगा तो ये एक एपी होती है। ठीक है, एक क्या होती है? अर्थमेटिक मीन होती है, एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रामेशन। ठीक है, एपी इसे बोलते हैं। ये रहा एपी। मैंने कहा क्या ये एपी है? 5 10 15 21। देखो इसके बीच में अंतर 5 है, 15 से 10 घटेगा 5 आएगा, 21 से 15 घटेगा तो 6 आएगा। क्या ये एपी है? नहीं सर ये एपी नहीं है, ये एपी नहीं है। ये छोटा सा क्वेश्चन था, आपको ये याद होना चाहिए। प्रथम पद होता है ए, लास्ट पद होता है एन, इन दोनों के बीच का अंतर डी होता है, एन पूछता है तो एन निकाल लोगे। ठीक है, ये रहा, जल्दी से करें। फॉर्मूला उतारें इसका, जल्दी से इसका फॉर्मूला नोट करें। कर लिया होगा नोट, स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको रब कर रहा हूं। जल्दी जल्दी थोड़ी स्पीड हमें बढ़ानी पड़ेगी, हम थोड़ा अभी धीरे चल रहे हैं। 3 के प्रथम 5, अच्छा 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत। आई है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? देखो क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से। जो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3, क्वेश्चन कह रहा है 3 के प्रथम 5 गुणजों का एवरेज क्या होगा। कहने का मतलब क्या है? 3 के प्रथम 5 गुणज मतलब 3 के स्टार्टिंग के 5 गुणज, मतलब जैसे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चक्को 12, 3 पंजे 15, 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर हैं जो 3 के गुणज हैं। स्टार्टिंग के 5 के गुणज, यही तो लिखा गया है। 3 के प्रथम 5 गुणजों का एवरेज पूछ रखा है। 3 के प्रथम 5 गुणज मतलब जिसमें 3 3 का पहाड़ा जाता है, प्रथम 5 ही नंबर होने चाहिए। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौका 3 पंजे 15, इसका एवरेज पूछा है बच्चों, कुछ भी नहीं है। क्या पूछा है? एवरेज। एवरेज क्या होता है? टोटल सम अपॉन टोटल नंबर। इनको जोड़ देते हैं, 3 + 6 अपॉन 1 2 3 4 5 नंबर हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला लिखाया हुआ था और ये रिवीजन में आपको करा रहा हूँ, हर एक चीजें इसमें मिक्स हैं। ठीक है, 5 6 7 16 6 22 23 24 25 की 5 हासिल 2 लग गया, 2 3 4 अपॉन 5, 5 नम 45। जो एवरेज आया बच्चों वो कितने का आया? 9 का आया। जो एवरेज आया वो एवरेज क्या आ गया? 9 आ गया। कहीं आंसर में 9 लिखा है? बिल्कुल, आंसर नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे आपको आता होगा लेकिन जल्दी से आप लोग इसको क्या करें, जल्दी से नोट करें इस चीज को। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा, ऐसा आपको आता होगा। लेकिन इसकी मैंने एक ट्रिक और बताई थी। ठीक है, एक ट्रिक और बताई थी, चलो उस ट्रिक से भी हम कर लेते हैं। जितनी तरीके से हम कर सकते हैं उतना हमारे लिए बेहतर है। ठीक है, पेपर में ये पता नहीं है कि कौन सी हमारी ट्रिक दिमाग के अंदर क्लिक करे। देखो 3 6 9 12 15, मैंने कहा मुझे नहीं पता कि इसका एवरेज क्या है। मैंने कहा मैं एवरेज क्या मान लेता हूँ? मैंने कहा मैं एवरेज मान लेता हूँ 10। मैंने कहा मैं एवरेज कितना मानता हूँ? 10। देखो ये 10 से कितना कम है? ये 10 मैंने बताया था पूरे कॉन्सेप्ट में। ये 10 से कितना कम है? माइनस का 7 कम। ये 10 से कितना कम है? माइनस का 4 कम। ये 10 से कितना है? माइनस का 1 कम। ये 10 से कितना ज़्यादा है? प्लस का 2। ये कितना ज़्यादा है? प्लस का 5। ठीक है, हमने एक्चुअल में कितना माना था? 10 माना था। लेकिन देखो माइनस का 7, माइनस का 4, माइनस का 11 और प्लस 1 माइनस का 12। माइनस का 12, 5 और 2 कितना होता है बच्चों? 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। जब 12 में से 7 का कम होगा तो कितना आएगा बच्चों? 12 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा? 8 9 10 11 12, कितना आएगा? 5 आएगा। कितना आएगा? 5 आएगा। ठीक है, मतलब 5 किस में चल रहा है? माइनस में चल रहा है। यहाँ देखो माइनस का साइन बड़ा है, 5 माइनस में चल रहा। अब ये जो माइनस का 5 है ये कितने लोगों में बटेगा? कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 लोग हैं। 5/5 मतलब माइनस का 1 हमें कम करना पड़ेगा। जो हमने एवरेज माना था वो गलत माना था, उसमें से हमें माइनस का 1 कम करना पड़ेगा, जो कि आंसर 9 आएगा। ये ट्रिक भी मैंने आपको बताया था, इस प्रकार से करना भी मैंने आपको बताया था। ये हमारा आंसर आ गया 9 यहाँ भी, 9 यहाँ भी। ठीक है, जल्दी से नोट करें इसको।
ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अपने जितने भी ग्रुप हैं उसमें आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो और अच्छा हो जाएगा। देखो क्या क्वेश्चन है, ऐसा ही सीआई के बड़े क्वेश्चन बड़े खतरनाक लाया हुआ हूँ मैं, सच बता रहा हूँ। जिसने ये क्वेश्चन कर दिए पेपर में उसे बच्चा लगेगा बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन, क्या सर इतने टफ कराते थे, यहाँ तो इतने इजी आ रहे हैं। मुझे पता है पेपर में इजी आएगा, मैं हार्ड करा के करा रहा हूँ बच्चों, हार्ड नहीं है। इसके अंदर सारा कॉन्सेप्ट में ला रखा हूँ ना, इसी वजह से मैं ऐसे क्वेश्चन डाल रहा हूँ कि मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करा दूँ। अगर टफ क्वेश्चन भी आए तो आप वहाँ घबराए नहीं। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन मैं लिख के ला रखा हूँ, देखो कितनी मेहनत से मैंने ये बनाए हुए हैं। इसको बनाने के पीछे भी बहुत मेहनत लगी हुई है। अ प्रिंसिपल अमाउंट एट 5% ईयरली इंटरेस्ट रेट आफ्टर 3 ईयर, ठीक है, अर्नड 1200 एज सिंपल इंटरेस्ट, शुड द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड ड्यूरेशन रिमेन द हाउ मच विल द कंपाउंड इंटरेस्ट बी ऑन द प्रिंसिपल। क्या क्वेश्चन का आपको समझ में आया? कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, पढ़ने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। देखो 5% वार्षिक ब्याज की दर से एक मूलधन, मूलधन मतलब प्रिंसिपल, 3 वर्ष के बाद साधारण ब्याज के रूप में इतने रुपए अर्जित करता है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो रेट है वो कितना है, 5%, एनुअली है, वार्षिक ब्याज है। मूलधन नहीं पता, टाइम हमें पता है 3 ईयर, लेकिन जो ऐसा ही है जो ब्याज है वो कितना होता है, 1200 होता है, ये लिखा है। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट 5% ईयरली इंटरेस्ट रेट आफ्टर 3 ईयर, इतने रुपए बोला है सिंपल इंटरेस्ट। कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट इतना हो जाता है 5% वार्षिक ब्याज दर पर एक मूलधन जो प्रिंसिपल है 3 वर्ष के बाद साधारण ब्याज के रूप में इतना रुपए अर्जित करता है। मतलब जो एसआई है वो इतना रुपए अर्जित करता है, क्वेश्चन कह रहा है। अब 3 साल का एसआई है ये बच्चों, 3 साल का एसआई है। मान लेते हैं हमारा प्रिंसिपल कुछ है, हमें प्रिंसिपल की तो जरूरत ही नहीं है, प्रिंसिपल की हमें जरूरत नहीं है, छोड़ दो। 1 2 3, 3 साल की बात करी थी तो 3 साल, 1 साल 2 साल 3 साल, ठीक है। उसके बाद क्या बात करी थी, 5%, 5%, 5%, 5%, ठीक हो गया। लेकिन यहाँ कितना बोला गया था, 1200 रुपए है, कितने, 1200, मतलब 400। सिंपल इंटरेस्ट क्या कहता है, 400 ये होगा, 400 ये होगा, 400 ये होगा, तभी तो 1200 आया। अरे 400 होगा तभी तो ये 1200 आया बच्चों। सर ये 400 कैसे लिख दिया आपने, 500 500 200 क्यों नहीं लिखा? मैंने तुमसे यही बोला था कि जो ऐसा ही होता है वो हर साल सेम लगता है। जब सेम लगेगा, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, तभी तो ये 1200 बना। क्या यहाँ 300 यहाँ 300 यहाँ 600 करके हो जाता? नहीं होता, गलत हो जाता, क्योंकि ऐसा ही सेम लगता है। तो 1200 को 3 भागों में बांट दिया, 400 400 400, ये हमारा ऐसा ही है। अगर हमसे कहता कि प्रिंसिपल निकालो, यदि हमसे कहता प्रिंसिपल निकालो, तो बच्चों प्रिंसिपल कैसे निकालते? मैंने कहा मान लेते हैं प्रिंसिपल P, यह 400 कैसे आया होगा, बताओ ये 400 कैसे आया होगा? मैंने कहा जब इस P पर 5% लगा तभी तो यह 400 आया। देखो ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दो, बिल्कुल ध्यान देना। जब P पर 5% लगा, जब P पर 5% लगा तभी तो 400 आया, मतलब P का 5% ही कितना है, 400 है। प्रिंसिपल निकाल देते हैं, P का 5% ही तो कितना है, 400 है। अरे ठीक है, प्रिंसिपल निकाल के देखो, 5 से इसको काट देता हूँ, 5 दूनी 10, 20 आ गया, तो 20 का यहाँ 400 से इंटू हो जाएगा, तो P बराबर 4 दूनी 8, 8000। अब रख के देखो बच्चों यहाँ पर 8000 रख के देखो, 8000 का 5% 400 ही आएगा। अगर मैं एक स्थान पर पॉइंट लगा दूं तो 10% की वैल्यू 800, 5% की वैल्यू 400, ये हमारा प्रिंसिपल। क्वेश्चन में पूछ सकता था कि रेट हमें 5% दे दिया गया है, टाइम 3 साल दे दिया गया है, ऐसा ही 1200 दे दिया गया है, कहता प्रिंसिपल बताओ, तो सिंपल से हम प्रिंसिपल निकाल देते। समझ में आ गया होगा। अब किसी को फॉर्मूला यदि लिखाना है तो मैं यहाँ पर लिखा देता हूँ, एसआई का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। यहाँ भी वो फॉर्मूला रख के निकाल सकता है। एसआई कितना दिया गया है, 1200 बराबर P प्रिंसिपल निकालना है, रेट 5 दिया गया है, टाइम 3 दिया गया है, बट्टे 100, ठीक हो गया। अब देखो 5 से इसको काट दो कितनी बार, 20 हो गया, ठीक है। 3 से इसको काट दो, 3 चक्को 12, 400 हो गया, 400 गुणा 20, 8000 वही फिर से आ जाएगा। अब मर्जी आपकी है, आप इस तरह से करें, मर्जी आपकी है, आप फॉर्मूले से जाएं। मैंने तो फॉर्मूला भी लिखा दिया, जो जो मुझे उचित लग रहा है मैं वो लिखा दे रहा हूँ। क्या ये क्वेश्चन इतने में हो गया? नहीं सर, क्वेश्चन तो कुछ और ही पूछा था, अभी तो रुक जाओ, अभी तो मैं आपको सारा कुछ लेके चल रहा हूँ। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था क्या ब्याज की दर और अवधि बनी रहनी चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है कि सेम, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, शुड द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड ड्यूरेशन रिमेन,
क्वेश्चन कह रहा है कि रेट भी वही है, टाइम भी वही है। हाउ मच विल द कंपाउंड इंटरेस्ट बी ऑन द प्रिंसिपल। क्वेश्चन कह रहा है कि चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, CI क्या होगा, इसी ब्याज इसी उस पर। अब बच्चों मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, यहाँ पर देखो देखो यहाँ पर देखो, ये P है 1 साल 2 साल 3 साल, यहाँ 5% लग रहा है, उसने सेम सा बोला 5% ही रहने दो, तो ये 400 तो हो गई, ये भी 400 होगा, ये भी 400 होगा, ये तो सेम सी बात है, पहले साल तो सब में सेम लगता है। इसके बाद CI में क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, कितना परसेंट ब्याज लगेगा, 5%, इसका 5% यहाँ उतरेगा बच्चों, 400 का 5%, यदि 400 का मैं 1 पॉइंट लगा दूं तो 10% की वैल्यू 40, तो 5% की 20, यहाँ पर 20 आ जाएगा, तो इसका ब्याज यहाँ भी लगेगा 20, फिर इस 400 का ब्याज यहाँ भी लगेगा 20, फिर इस 20 का यहाँ पर लगेगा 5%। यही तो बताया था मैंने कॉन्सेप्ट में, सारा समझ में आ रहा है ना, सारा कॉन्सेप्ट में यही बताया था, जिसने कॉन्सेप्ट पढ़े उसको बहुत मजा आ रहा है पढ़ने में। देखो 20 का 5% कितना होता है, यदि 20 है, यदि एक स्थान पर पॉइंट लगा दूं तो ये 10% की वैल्यू आ गई, 10% की वैल्यू 5, सॉरी 10% की वैल्यू 2, तो 10 का आधा 5, 5% की वैल्यू 1, यहाँ पर 1 लगा दो। CI क्या होगा, 4 दूनी 8, 1200, 1220, 1240, 1260, 1261, ये रहा CI। है कहीं आंसर, आंसर नंबर C। बताओ कैसा है क्वेश्चन का लेवल, क्या है क्वेश्चन का लेवल, क्या आपको पढ़ने में मजा आ रहा है, क्या सारी चीजें आपकी रिवाइज हो रही हैं। यदि कोई नया बच्चा है ना, वो भी रुके रहना, सब कुछ आ जाएगा उसको भी, सब कुछ समझ में आ जाएगा, बस सीखते रहो। अब हाँ, ऐसा नहीं हो सकता कि पहले क्वेश्चन में सब कुछ आ जाए, वैसे मैंने इतने धीरे धीरे बताया है, अगली बार मैं फिर एक ऐसी क्वेश्चन लाऊंगा, 10 दिन तक मैं ऐसे 2-2 क्वेश्चन लाऊंगा, 10 दिन 20 क्वेश्चन आप कर लोगे तो कैसे नहीं करोगे पेपर में, हर एक बच्चा क्वेश्चन करेगा, ठीक है। अगर आप नए स्टूडेंट भी हैं तो देखिए, अगर आपके पास टाइम बचता है तो मात्र 24 वीडियो मैंने डाली हुई है, 24 में से आप इंपॉर्टेंट टॉपिक वहां से पढ़ लें तो भी आप आराम से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। जल्दी से आप लोगों को ये नोट करना है, ठीक है। नोट कर लिया होगा ना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। जल्दी से करो, इसको क्या ही बताना है मुझे, जल्दी करो इस क्वेश्चन को, ठीक है। दोस्तों जल्दी से आपको एक क्वेश्चन को बताना है,